दोस्तों, आज हम आपको अरावली की पहाड़ियों से जुड़े ऐसे फैक्ट्स और ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होगी। कहते हैं इन बातों को जानने के बाद इंसान की सोच बदल जाती है और रात में अकेले पहाड़ों की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं रहती। अरावली से जुड़े कुछ डरावने फैक्ट्स। अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है, हिमालय से भी पुरानी। लोग कहते हैं इतनी पुरानी कि यहाँ की जमीन ने हजारों सालों के राज अपने अंदर दफन कर रखे हैं। अरावली के कई हिस्सों में आज भी रहस्यमयी गुफाएं और सुरंगें हैं जिनका पूरा नक्शा किसी के पास नहीं। ब्रिटिश काल में कुछ जगहों को फॉरबिडन जोन घोषित किया गया था, जहां सैनिकों ने अजीब आवाजें और साए देखने की रिपोर्ट दी थी। स्थानीय लोग मानते हैं कि यहाँ तांत्रिक क्रियाएं और बलि प्रथाएं होती थीं, जिनकी आत्माएं आज भी भटकती हैं। कई ट्रेकर्स और पर्यटक रास्ता भटककर कभी वापस नहीं लौटे और उनकी कोई लाश तक नहीं मिली। अब इन्हीं फैक्ट से जुड़ी एक कहानी सुनिए जो आज भी लोगों को अरावली की तरफ जाने से रोक देती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अरावली की पहाड़ियों में एक ऐसी जगह है जहां सूरज ढलते ही पक्षी भी उड़ना बंद कर देते हैं। कहते हैं जो वहां गया वो या तो पागल हो गया या फिर वापस ही नहीं आया। दिल्ली से कुछ दूर अरावली की गहराई में एक इलाका है भैरव घाट। 4 दोस्त अमन, निखिल, साहिल और विवेक इन बातों को अफवाह मानते थे। उनका मानना था कि डर सिर्फ इंसान के दिमाग में होता है। एक रात एडवेंचर और वीडियो बनाने के चक्कर में वे भैरव घाट की तरफ निकल पड़े। जैसे जैसे गाड़ी पहाड़ियों में घुसती गई, मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। हवा ठंडी नहीं थी, भारी थी, जैसे सांस लेना मुश्किल हो। अचानक रास्ते में एक पत्थर दिखा जिस पर कुछ खुदा था। जो यहाँ आया वो यहीं का हो गया। साहिल ने मजाक किया, भाई ये तो हॉरर मूवी का डायलॉग है। लेकिन तभी पास की झाड़ियों से किसी के चलने की आवाज आई। चारों चुप हो गए। आवाज करीब आती गई, फिर एक और, फिर कई। जैसे ही उन्होंने टॉर्च जलाई, वहां कोई नहीं था, पर जमीन पर नंगे पैरों के ताजा निशान थे जो पहाड़ियों की तरफ जा रहे थे। विवेक बोला, चलो वापस चलते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। चारों ने महसूस किया वे जिस रास्ते से आए थे वो रास्ता अब मौजूद ही नहीं था। चारों तरफ सिर्फ अरावली की काली चट्टानें और अजीब सी फुसफुसाहट। रुक जाओ, बहुत दूर आ गए हो। अचानक अमन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली थी लेकिन वो किसी और को देख रहा था। उसके मुंह से एक ही लाइन निकल रही थी, वे मुझे बुला रहे हैं, नीचे। जमीन के नीचे से लोहे की जंजीरों की आवाज आई और फिर एक हाथ बाहर निकला, सूखा, जला हुआ, इंसानी नहीं। एक झटके में अमन खिंच गया। तीनों दोस्त चीख भी नहीं पाए। अब सिर्फ 3 बजे थे। पहाड़ियों में एक गुफा खुल गई और अंदर से रोशनी नहीं, अंधेरे की लहर निकली। एक आवाज गूंजी, हम यहाँ सदियों से कैद हैं, अब कोई और रहेगा। सुबह गांव वालों ने पहाड़ियों के पास सिर्फ 2 लोग पाए, निखिल और साहिल। विवेक का नाम लेने पर दोनों कांपने लगे। आज भी निखिल सिर्फ एक बात कहता है, अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, वो एक कब्रिस्तान है जो जिंदा लोगों को दफनाता है। और रात के सन्नाटे में अरावली से आज भी आवाज आती है।